आज के इस कार्यक्रम में नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, इस कार्यक्रम में खास करके हमारे साथ में इस इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में यहाँ पे आए हुए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर रवि नाइक, खास करके वन हु हैड कम फ्रॉम द तमिलनाडु मिस्टर मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर मिस्टर MRK Pannadhisevalam। इस कार्यक्रम में यहाँ पर हैं डायरेक्टर ऑफ द CCARI प्रवीण कुमार, गोमंतक राजू नाइक, and rest of the dignitaries on the audience, dignitaries among the participants। नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। मुझे पता है ज़्यादातर अपने सभी गोवन यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र से भी यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले गोमंतक प्राइवेट लिमिटेड इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने गोवा जैसे छोटे स्टेट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव जो गोवा में रखा, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। बीइंग गोवा कोस्टल स्टेट होने के कारण, जैसे कि बताया कि सभी कोस्टल स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, इसे सभी स्टेट्स एक दूसरे से जैसे समुद्र से जुड़े हैं, उसी तरह से हम कोकोनट ग्रोवर है, राइस ईटर है, फिश ईटर है, और वी आर एंजॉयिंग द टूरिज्म आल्सो। सभी स्टेट एक दूसरे से इस समुद्र के नाते हुए जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपने देखा तो कोकोनट हम सिर्फ और सिर्फ अपने कोस्टल स्टेट में अपने को देखने को मिलता है। इट इज नॉट इन द जैसे कि मध्य प्रदेश हो या बाकी स्टेट्स में हमारे लिए कोकोनट जैसे भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कोकोनट्स हमेशा के लिए जिस तरह से हम यानी हर एक चीज़ में हम कोकोनट यूज़ करते हैं, नारियल पूजा यानी भगवान की पूजा से लेके यानी खाने की चीज़ से लेके डेकोरेटिव चीज़ में हम सब जगह पे कोकोनट हम कल्प वृक्ष बोलते हैं। इस कल्प वृक्ष को यानी उसकी हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे डे टू डे लाइफ में उसका यूज हम यानी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कोकोनट का ट्री यानी खराब होने के बाद भी उसका जो मेन हम क्या बोलते हैं उसको यानी ट्रंक, उस ट्रंक का यूज भी हम अपने घर के लिए करते हैं, स्पेशली फॉर द हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, रूफिंग पर्पस, रूफिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इतना कल्प वृक्ष का यूज हम हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। इसी के ऊपर चर्चा सत्र, जो एक दिन का चर्चा सत्र यहाँ पे गोमंतक में आयोजन करने के बाद मैं बस कोकोनट का प्लांटेशन किस तरह से बढ़ेगा, डे टू डे डिफिकल्टीज ऑफ द कोकोनट ग्रोवर्स क्या है, आगे कोकोनट का लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यूज बढ़ाने के लिए, उसका प्लांटेशन बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट और कोकोनट ग्रोवर्स इसके बीच में चर्चा करने के लिए। सेकेंड थिंग, बाकी कोस्टल स्टेट सभी एक साथ में यहाँ पे लाने के बाद व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट पॉलिसीज इन द अदर स्टेट्स, तो हम किस तरह से उस बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ जो कोकोनट जो अपने तमिलनाडु के मिनिस्टर श्री MRK Pannadhisevalam यहाँ पे आए, उन्होंने उनकी बड़ी स्टेट होने के कारण उनका बड़ा बजट भी हुआ है, approximately the 30,000 crores of rupees, 45,000 crores of rupees का बजट they are spending for the agriculture। हमारा खुद का बजट which is 28,000 crore होल स्टेट का बजट है, फिर भी इतना बड़ा बजट एग्रीकल्चर के सेक्टर में स्पेंड करना बहुत बड़ी बात है। उनके जैसे बड़ी स्टेट्स के लिए इट इज़ पॉसिबल भी है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बाकी कुछ ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, इसलिए उनके स्टेट्स के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, अपने ICR के यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, अपने डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट के यहाँ पे हैं, डायरेक्टर ऑफ द हॉर्टिकल्चर यहाँ पे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने एक बार समझा के लेने के बाद मुझे लगता है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस वी कैन शेयर विद ईच एंड एवरी, एंड सभी स्टेट्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है
वो एक दूसरे के साथ शेयर करके यूज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहूँगा, गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में भी सेपरेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन, उस हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन के थ्रू जो कोकोनट ग्रोवर के लिए हेल्प दिया जाता है। वी आर उनका जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं और मार्केट में लाने के लिए और हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी तरह से यानी अपने फार्मर्स के लिए मदद करते हैं। हमेशा के लिए गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में ये मदद हम सभी वेजिटेबल से लेके कोकोनट तक हम सपोर्ट प्राइस देने का काम हमारी सरकार ने हर वक्त किया है। इसीलिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट ग्रोवर यानी आगे आना जरूरी है। यानी कोकोनट ग्रोवर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, गोवा की ब्यूटी अल्सो यानी कोकोनट प्लांटेशन में है। आपने देखा तो हमेशा के लिए जब यानी हम गोवा दिखाते हैं, जब हम गोवा का सीनिक ब्यूटी या सीनिक बीच दिखाते हैं तो बीच के बाजू में हमेशा के लिए हम कोकोनट का प्लांट दिखाते हैं। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द गोवा। ये हमें सबके लिए मालूम होना चाहिए और वही आइडेंटिटी हमें आगे भी रखने के लिए जो सजेशंस हमें आईसीआर की टीम ने दिए हैं, मुझे लगता है कि अभी 50 साल के ऊपर का प्लांट हमने रिमूव करके वहाँ नया प्लांट ग्रो करना बहुत ही जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल हमें जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे हमेशा स्पीच में कहता हूँ, हम कोकोनट हो या कैश्यू हो, जो हमारे परदादा ने किया था, दादा ने भी नहीं, परदादा ने किया था, वो अभी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन अभी हमने उसका प्लांटेशन करना जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम द नेक्स्ट जनरेशन उसका बेनिफिट ले। इसलिए जो अभी के जो फार्मर्स हैं उन्होंने कोशिश कर देनी चाहिए कि अभी हम न्यू प्लांटेशन ऑफ चाहे कोकोनट हो या द कैशू प्लांटेशन हो, उनका प्लांटेशन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो आपको सपोर्ट हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से चाहिए एंड फॉर द एवरीथिंग, हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग द डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट को सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए जो फार्मर्स यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है दिल एक अच्छी मैसेज लेके जाएंगे, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके जाएंगे और आगे आने वाले गोवा में जो हम विकसित गोवा 2037 की बात कर रहे हैं, उसमें नया एग्रीकल्चर प्लांटेशन किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में चर्चा इस सेमिनार में हो, यही मैं चाहता हूँ। और वही चर्चा यहाँ पे हुई तो उसका ज़्यादा बेनिफिट्स आप सभी लोगों को मिल सकता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूरे देश में जो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जो उन्होंने काम किया, विच इज एप्रिशिएटेड बाय ऑल द एग्रीकल्चरिस्ट, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, चाहे कृषि कार्ड हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे सॉइल हेल्थ क्रेडिट कार्ड या प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि हो या there is a minimum support price for the different types of agriculture product। पहली बार किसी देने का काम हुआ तो during his tenure उन्होंने ये काम यानी सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर कृषि कार्ड देने का काम, इसीलिए हर वक्त जब विकसित भारत 2047 की बात आती है तो इम्पोर्टेंट रोल कोई प्ले कर सकता है तो द फार्मर, द एग्रीकल्चर ग्रोअर, विच इज द अन्नदाता उसको कहते हैं। इसीलिए मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि विकसित भारत, विकसित गोवा फुलफिल करने के लिए आप लोगों का रोल बहुत बड़ा रोल मायने रखते हैं। तो डेफिनेटली इस नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव में जो कोकोनट के बारे में डिस्कशंस जो होगा वही डिस्कशंस आगे लेते हुए आप लोग यानी यहाँ से जब जाएंगे तो डेफिनेटली गोवा का कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी गोमंतक का से इनिशिएटिव देने के बाद आगे 25 साल के लिए कम से कम हम कोकोनट के बारे में सोचने लगे हैं। कोकोनट ज़्यादा प्लांटेशन होना चाहिए, इसलिए उसका डिस्कशन होने लगा है। कोकोनट किस तरह से हम प्लांटेशन बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, किस तरह का कोकोनट मैंने स्पेशल स्पीसीज हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा और हम आगे इस तरह का डिस्कशन आगे लेते हुए गोवा का कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। होय ना करतले काय ना म्हाका दिसता परत एकदा हांव वता वता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक
सगळ्या जणांनी खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयकार जे हांगासर आयला ते हात वयर करा. ओके, ऑलमोस्ट ती सगळ्यात पयली गोमंतक टाइम्स आणि सकाळ ग्रुप हाच्या खातीर नेटान मातश्यो ताळयो वाजयात. बाब राजू नायक हांच्यानी नॅशनल कॉन्क्लेव घेऊन माड आणि माडाच्या संदर्भात असलेले बाकीचे सगळे विषय तुमच्या मध्ये डिस्कशनाक हाडल्या. म्हणून ताजे आणि सकाळ ग्रुप्स जे एडिटर्स हांगासर आसात तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. एक गजाल महत्वाची, वता आसतना फक्त थोडक्यातूच सांगतानी वता, आमकां गोंया खातीर माडाचें झाड हे खूप महत्वाचें आसा आणि ते माडाचें झाड जर आमी आनीक खूप मोठ्या प्रमाणात लावपाक शकले, वाडोवपाक शकले आसत, फाटल्या 25 वर्सांत जी टुरिस्टांची संख्या वाडटा ती त्याच्या पेक्षा जर आनीक वाडोवंक जाय आसत जाल्यार माडाची झाडां वाडोवपूय चड महत्वाचें आसा. आणि हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट, हांव मुद्दामून सांगता, तुमी मुद्दामून पळयशात जाल्यार साहित्यिका पासून तो टुरिस्ट पर्यंत गोंयचो माडाच्या बाबतीत सातत्यान तेंच्यांनी उल्लेख केल्लो आसा. आणि हो माडाचो उल्लेख गोंयच्या साहित्य क्षेत्रात आसतलो, गोंयच्या सामाजीक क्षेत्रात आसतलो आणि गोंयच्या कल्चरल आणि टुरिझम सेक्टरात आसतलो. हो खूप महत्वाचो आसा. आणि ताका लागून आमी तशें म्हणटा की जर माड जगलो जाल्यार गोंयचो टुरिझम जगतलो, गोंयचो कल्चर जगतलो. आणि तो जगपा खातीर आमी शेतकऱ्यांनी काम करप हे चड महत्वाचें आसा. कारण सगळे सरकाराचेर घालून उपकारना, बऱ्योचश्यो गजाली आमी सगळ्यो सरकाराचेर सोडटा, पण ताका लागता तो तेंको सरकार दिवपाक तयार आसता आणि तो तेंको सरकारा कडल्यान घेवचो. बट तेज्या बरोबर काम आमी सगळ्यांनी मेळोन करचें हाची हांव अपेक्षा करता. आणि वता आसतना परत एकदा हांव गोमंतक हाचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. बट सगळे जाण माड प्रोडक्शन हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाडयतले हाची हांव अपेक्षा दवरता. वाडयतले काय ना? वाडयतले काय ना? वाडयतले जाल्यार म्हज्या बरोबर दोनूय सामके हात वयर करून भारत माता की, भारत माता की. इवन दिल्लीचे तांकां थंय ह्या जाता गरमी आनी परत दम्याचे जाता तांकां, ते सगळे लोक हांगा येतात. हांगा घर हांगसर हें करता, घर बांदता, बिल्डींग बांदता आनी हे सकाळचे वयता दिल्ली आनी सांजचे फ्लायटीचे परते गोंयांत आनी गोंयांत रावता. आनी रातचे तांकां बरें दिलें मारूंकूय मेळटा. पूण हे सगळे हे तांकां हें जालां. म्हणून आमी आतां गोंयकार आमी जमनी विकून खंय वयतले? आमी गोंयांक दवरपाक जाय नाका, गोंय तर दवरता जाल्यार जमनी विकपाक जायना. पूण हांव म्हणटा विकपाक तुमची जें आसा पळय दिवची ना. आमकां दिसता काही गरजे पुरती इल्ली विकची, पूण सगळी जमनी शेताची बिताची आसा त्यो जमनी दवरच्यो. आनी आयज आमकां ते जाय, कुळागर जाय, आंब्याचे, माडाचे सगळे तरेची जमीन जाय. आनी सगळे कडेन जमनीची सबसिडी आमी दिता तांकां. राष्ट्रीय हें आसा तें आमचें कॉन्फरन्स जें आमचे गोमंतकान दवरला आनी राजू बाबान चडशी तेजो इंट्रस्ट घेतलेलो आसा. आनीक म्हाका दिसता चड अशें पयले पावटी जे जाल्ले कारणान अशें जावपाक जाय. आनी दुसऱ्या विशयाचेर जावपाक जाय, गोंयचे बाकीचे विशय आसा तेजेर जावपाक जाय की गोंय जी आसा कशी सामान दवर तेजेर एक विशय जावपाक जाय. कित्याक गोंय कशें सामान दवरचें, सगळे तरेचे आमी झाडां हें तें काजू झाडां मारली, काजू फेणी कशी जातली? जावपाना. काजूची फेणी आसा ती जावपाना, काजू बियो मेळपाना, सगळे मारले जाल्यार. म्हण ताका लागून आमकां सगळे तरेची झाडां आसा. माड आसले जाय, माडाचे नाल्ल आमकां मेळपा जाय. नाल्ल तुवें येदो कोण जर सांगलें पाडेले आसा आमचे कडेन चडपाचे वयर, तुवें ना म्हणलें आसा, हय तें हें घेवन चडटा आसा म्हणून डायरेक्टर आसा, हय तूं कितें जाय तें सांग आमी धाडून दिता. आमचे गोंय ल्हान, बजेट ल्हान आनी आमी ल्हान. So coconut is grown in area in 6 lakh hectares in Karnataka, producing more than 500 crores coconut, maintaining its first position among major coconut growing South India states. Karnataka is the leading state producing ball copra, contributing 72.8% of India production.
So Indonesia, Philippines, India, Sri Lanka and Brazil are imported coconut growing countries in the world. India is export coconut to more than 140 countries and major ones. So UAE, Bangalore, Malaysia and USA. This is very important conclave. I understand the situation is very difficult to coconut farmers in all South India states. So even Bangalore, even Kerala, so Tamil Nadu, so Maharashtra. So nature is very unfortunately is major affected from coconut trees. So automatically is some disease. So find out is very difficult. Even ICR scientists are in our university scientists. So lot of time is try to sort out the disease problems, but not possible now also. It's very difficult to sustainable in coconut farmers. That's why is this all conclave and discussion and one great collective proposals. So even government of India or state governments. So any no is very necessary. So this is a good conclave organizing. So Sakal Media and partners really thankful to behalf of Government of Karnataka. Thank you all.